गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के सेशन में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। इस सेशन में ये मेरा आपसे वादा है, इस सेशन को मैं सिंपल टेक्निक से बहुत ही पावरफुल तरीके से आप लोगों को हील करने में मदद करूंगा, आपको एम्पावरमेंट करने में आपकी मदद करूंगा। जो आपके जीवन में समस्याएं हैं उनको आपको बल मिलेगा, उनसे सामना करने की शक्ति मिलेगी, आपकी टेंशन रिड्यूस होने में आपकी मदद मिलेगी। तो उस प्रोसेस के लिए मैं एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से स्टार्ट करता हूं ताकि हमारा क्लियर हो जाए हम 30 दिन में क्या करने वाले हैं, किस टेक्निक के ऊपर हम काम करने वाले हैं, कैसे हम प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, कौन सी चीजें हम कवर करेंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? एक्सीलेंट। आप सब लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, अपना कैमरा स्विच ऑन रखें ताकि आप लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सको और आप इस सेशन का भरपूर फायदा उठा सको। आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ डॉक्टर मनोज कुमार। मैं इंडियन आर्मी में 24 साल सर्विस करने के बाद लोगों की टेंशन को रिड्यूस करने का काम कर रहा हूं। हीलिंग टेक्निक के माध्यम से लोगों की सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करने का काम कर रहा हूं। मैं मेडिटेशन के ऊपर एक बुक भी लिख चुका हूं ऑलरेडी, और भारत गौरव सम्मान जैसे अवार्ड से मुझे सम्मानित किया जा चुका है। अभी तक मैं मोर देन 85 लोगों की टेंशन को रिड्यूस करने में, उनकी समस्याओं का समाधान करने में मदद कर चुका हूं। पहले मैं 1-to-1 सेशन कंडक्ट करता था, लेकिन 1-to-1 से सेशन से मैंने डिसाइड किया कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा तो जर्नी के अंदर मुझे रियलाइज हुआ कि लोग बहुत परेशान हैं, अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। उसीलिए मैंने डिसाइड किया इसको 1-to-1 की बजाय लोगों तक, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए मैंने जूम प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। और भी बहुत सारी चीजें आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, अपना एक स्मॉल इंट्रोडक्शन, अपने बारे में, आप कहाँ से हो, ताकि हम एक दूसरे को जान पाए, क्योंकि सब लोग अपने डिफरेंट लोकेशन से आए हैं और लोगों को जानते नहीं है हम। तो उसके बारे में अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें। एक बार मैं गैलरी व्यू पर पुट कर देता हूँ, आप सब लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ। कामनी जी। हाय, मेरा नाम कामिनी है। मैं आपको एक जस्ट वेट मिनट कामनी जी, मैं आपको करता हूँ गैलरी व्यू के ऊपर करता हूँ। हाँ कामनी जी। हाँ, मेरा नाम कामिनी राणा है, मैं सूरत से हूँ। कामनी जी, हमारे सेशन में हीलिंग फैमिली में आपका हार्दिक अभिनंदन है। थैंक यू सो मच। और ये वादा है, जो भी आप इच्छाएं लेकर आए हो इस सेशन में, उससे कहीं ज्यादा इच्छा आपकी पूरी होगी। जो आपने सोचा भी नहीं होगा उससे कहीं ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा आपको। ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वन, अपना हैंड रेज कीजिए ताकि क्लियर हो जाए। नीना जी। आज के सेशन में हम थोड़ा डिटेल में चलेंगे ताकि एक बार इंट्रोडक्शन हो जाए। तो हाँ, आपके पास भी आते हैं अपेक्षा, इसके बाद आपके पास आते हैं। नीना जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। क्रांति है। मैं हिमाचल से, मनाली से बिलोंग करती हूँ। मैं होम मेकर हूँ, मेरी एक बेटी है। थैंक यू सो मच नीना जी, आपका हमारी हीलिंग सेशन में हार्दिक अभिनंदन है। और आपसे भी मेरा वादा है, जिस उम्मीद से आप आए हो उससे कहीं ज्यादा मल्टीप्लाई बाय 100 में आपको वैल्यू मिलेगी। ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है? बहुत ही सिंपल और पावरफुल टेक्निक के अंदर। अपेक्षा, अनम्यूट कीजिए। अपेक्षा, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो सर, हेलो एवरीवन। हेलो अपेक्षा, हेलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून अपेक्षा, गुड आफ्टरनून। सर, मेरा नाम अपेक्षा चांडक है और मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। और मैंने भी पहले आपका हीलिंग सेशन अटेंड करके बहुत सारी वैल्यूज मुझे मिली है ये हीलिंग सेशन से। सो लाइक जो कॉस्ट है, कल जो 100 रुपीज कॉस्ट मैंने देखा, उसके बाद जो कोर्स ज्वाइन करने का मेरा डिसीजन था, मैंने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपका कोर्स ज्वाइन कर लिया, बिकॉज मुझे वैल्यू पता है कोर्स की। बस सर। थैंक यू सो मच। जिस भी उम्मीद से आप आए हो डेफिनेटली उसकी मल्टीप्लाई बाय 100 वैल्यू मिलेगी। ये मेरा वादा है आपसे भी अपेक्षा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वन, प्लीज रेज योर हैंड। अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए ताकि
सेशन के अंदर एक दूसरे को जान जाए ग्रुप के अंदर। आरती हेलो एवरीवन। पार्टिसिपेट कीजिए प्लीज अभी। हाँ आरती प्लीज। हाँ जी, मेरा नाम आरती है एंड आई एम फ्रॉम गुड़गांव। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं मनोज सर के साथ पिछले आई थिंक मार्च से मैं उनके साथ जुड़ी हूँ और इनके मैंने काफ़ी हीलिंग सेशन अटेंड किए हैं। और अभी जो शायद नेटवर्क का कुछ इश्यू हो गया है। आरती आपकी वॉइस नहीं आ रही है, तो तब तक नेक्स्ट को लेते हैं। शशि जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए। आरती का शायद नेटवर्क का इश्यू हो गया है। हाँ, मेरा नाम शशि जुगल किशोर चांडक है। मैं नागपुर वेलकम से है शशि जी, आपका हमारे सेशन में वेलकम है। थैंक यू सर। मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ। मैंने सर का सेशन जुलाई से स्टार्ट किया था, उससे मेरे को काफी बेनिफिट मिला। मैं आरटी एजेंट में मेरे को बेनिफिट मिला है और मेरे एक 35,000 की आरडी खुली है और मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मेरे 2 लड़के हैं, एक 23 साल का, एक 21 साल का। वेलकम शशि जी, आपका हमारे सेशन में हार्दिक अभिनंदन है। जिस उम्मीद से आप आए हो उससे कहीं ज्यादा वैल्यू जो चीजें हैं सिंपल और पावरफुल टेक्निक में हम आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सेशन। नेक्स्ट वन प्लीज। गिन्नी अपने आप को। हेलो, मेरा नाम किनी है और मैं अगस्त से सर से जुड़ी हूँ और जब से सर से जुड़ी हूँ अब काफी रिलीफ महसूस करती जा रही हूँ। ओके, थैंक यू सो मच गिनी सेशन ज्वाइन करने के लिए। जो आपने सोचा है लाइफ के अंदर, जो चीजें टेंशन जो आपको परेशान कर रही है, उसको काफी हद तक रिलीफ करने में आपको मदद करेगा ये सेशन। वेलकम है गिनी, आपसे भी वादा है जो आप सोच कर आए हो, जो भी आपने पेड किया है मल्टीप्लाई बाय 100 यानी 10,000 रुपीज की वैल्यू मैं आपको देने वाला हूँ। क्या आप सब लोग तैयार है उस चीज के लिए? यस सर। एक्सीलेंट, ठीक है। जतन लाल जी। जतन लाल जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। हाँ जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए जतन जी। हेलो जतन जी अपना इंट्रोडक्शन हाँ दीजिए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र जतन जी अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। हाँ, मेरा इंट्रोडक्शन में जतन लाल, मतलब ये मैं आज सबसे सुपर टैलेंटेड कस्टमर हूँ सर का, मनोज सर का। क्योंकि आज जितने इनके रेगुलर में जो भी मतलब इनके क्लाइंट है, उन सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी प्राप्त करने वाला क्लाइंट हूँ मैं। और मेरी शॉप भी है चाय पत्ती की, होलसेल की, रिटेल भी अभी डाला है मैंने। और मैं वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ, रेकी मास्टर भी हूँ। और बहुत सारी चीजें जो मेरे में जागृति आई है वो मनोज सर की वजह से आई है। और उनके दिए हुए टैलेंट को अपना वो हट बना के सबसे आगे बढ़ने में मैं ही हूँ। अभी मैं अपने आप को मानता हूँ, बाकी लोग हो सकता है मेरे से भी आगे बढ़ चुके ताकि वो भी आगे नहीं बढ़े, और भी आगे बढ़ेंगे वो। और लेकिन मैं अपने आप को सबसे सुपर टैलेंटेड मान रहा हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच जतन लाल जी। जिस भी आप उम्मीद से आज सेशन, जिस विश्वास से आपने स्टार्ट किया था, इस जर्नी में आप हमारे स्टार्टिंग से ही साथ हो और उसके ऊपर विश्वास करने के बाद इतना इम्प्लीमेंट किया, सबसे ज्यादा रिजल्ट आपकी लाइफ में आने वाले डेफिनेटली आप हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। स्वाति अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ अनम्यूट कीजिए, अपना कैमरा स्विच ऑन कीजिए। इनकेस कहीं पे बाहर प्लेस हो तो डोंट नोट एन इशू। अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए प्लीज। सर कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, बताइए अपना इंट्रोडक्शन दीजिए स्वाति जी, कोई बात नहीं। हेलो सर, मेरा नाम स्वाति है, मैं वाराणसी से हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे इन सेशन से बहुत सारी हीलिंग और कामनेस मिल पाए। डेफिनेटली 100%। जिस उम्मीद से आप आए हो स्वाति जी, पहली बात तो आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे सेशन में। जिस उम्मीद से आए हो आपकी उसको 100 गुना वैल्यू मिलेगी। जो आपने सोचा नहीं था उस एरिया में भी आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आप कुछ चीजों को लेकर आए हो, ये सेल्फ इंपावरमेंट का है, इनके ऊपर हम पूरा का पूरा फोकस सेल्फ इंपावरमेंट के ऊपर देंगे। ठीक है, जो चीज आप सोचता भी नहीं है इंसान, उस चीजों के अंदर मैजिक होना स्टार्ट हो जाएगा आपको।
ठीक है, जी सर। थैंक यू सो मच। ओके सर। संतोष, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अपना एक इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। संतोष, आई होप कोई बचा है, सभी का हो गया है। आरती, आरती का नेटवर्क चला गया था बीच में एक बार। हाँ जी सर। हाँ, आरती प्लीज। आई थिंक मैं बता पाई। मैं फिर से बता देती हूँ। मेरा नाम हाँ, बता आरती दीजिए। है, और हाँ, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और करेंटली आई एम इन गुड़गांव। और मैं मनोज सर की से मार्च से जुड़ी हूँ। और मुझे इनके सेशंस अटेंड करके, जैसे अपेक्षा कह रही थी कि इनसे जुड़ने के बाद, इनके हीलिंग सेशंस अटेंड करने के बाद हमारी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए हैं। तो उसको ही ध्यान में रखते हुए जब इन्होंने ये वाला हीलिंग सेशन 3 PM किया, तो मैंने इसको फटाफट मैंने भी बुक कर लिया, क्योंकि इससे काफ़ी बेनिफिट हो रहे हैं मेरी लाइफ में। तो अभी भी मैं यही होप करती हूँ कि जो भी हम अटेंड करने वाले हैं उससे डेफिनेटली हमें बहुत कुछ भी अच्छे चेंजेस आने वाले हैं हमारी लाइफ में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मनोज सर फॉर। आरती शायद फिर नेटवर्क का इशू है, कोई इशू नहीं है। थैंक यू सो मच आरती। हेमांगी, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज, स्मॉल इंट्रोडक्शन। आगे बढ़ने से पहले, सेशन को स्टार्ट करने से पहले, आज हमारा पहला सेशन है, आज एक स्मॉल इंट्रोडक्शन अपने बारे में दीजिए। अनम्यूट कीजिए हेमांगी अपने आप को। मेरा नाम हेमांगी है एंड मैंने पहले भी मनोज सर का सेशन अटेंड किया है। मुझे उससे बहुत फायदा हुआ है। मीन्स मेरे हाथ में इंजरी हुआ था, वो ठीक हुआ। मेरी मम्मी की भी बीच में तबीयत ठीक नहीं थी, वो भी ठीक हुई। बहुत सारी चीजें मेरी वर्कआउट हुई। मेरे बॉस के साथ थोड़े रिलेशन, मीन्स वो बीच में उनका बातचीत बंद था, वो भी स्टार्ट हो गया। मेनी थिंग्स आर वर्किंग आउट एंड मैं करंटली एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही हूँ। मेरा शायद नेटवर्क का इशू हो रहा है हेमांगी जी, कोई बात नहीं हेमांगी जी, थैंक यू सो मच। प्रोफाइल है। थैंक यू सो मच, वेलकम है हेमांगी जी वंस अगेन हमारे हीलिंग सेशन में आपका। जिस उम्मीद से आप आए हो, डिफरेंट टेक्निक के साथ में इसके अंदर मैंने इंक्लूड किए, जिन चीजों से आपके रिजल्ट में डेफिनेटली वो रिजल्ट आएगा। यस सर, थैंक यू। मयंक, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मयंक, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। दुल्लीचंद, हाँ मयंक, मयंक जी आगे बोलिए प्लीज। मयंक, इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को। हेलो, नमस्कार। नमस्कार मयंक जी, नमस्कार। आवाज आ रही है सर? हाँ आवाज आ रही है मयंक, बोलिए प्लीज, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। मैं सर का बहुत ही पुराना दोस्त हूँ और सर एक बहुत ही महान शख्सियत है। सबके मतलब मन में अच्छे विचार पैदा करने वाले और सबकी जिंदगी बदल देंगे, इस टाइप के इंसान है। और मैं तो सर से काफी दिनों से वैसे भी जुड़ा हुआ हूँ, मतलब लिंक सेशन से पहले से जुड़ा हुआ हूँ। मैं जानता हूँ सर के बारे में, सर बहुत ही अच्छे इंसान है और बहुत ही कुछ करते हैं। सर आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच मयंक जी। आपकी रिक्वेस्ट थी कि टाइम नहीं मिलता है, उस टाइम को ध्यान में रखते हुए 3 बजे का सेशन लॉन्च किया गया। बहुत सी चीजें ध्यान में रखते हुए इन चीजों का लॉन्च किया गया 3 बजे का सेशन। ठीक है, वंस अगेन वेलकम है मयंक जी हमारे सेशन में। जिस उम्मीद से आए उससे बहुत सी और चीजें आपको मिलने वाली है। थैंक यू सो मच मयंक। दुलीचंद जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए दुलीचंद, और अपना एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं हम। हेलो दुलीचंद, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं दुलीचंद बोथरा नमस्कार जी, अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। आपका वेलकम है। आपका व्हाट्सएप पे मैसेज मेरे को रेगुलर मिल रहे हैं। मैं काफी उत्सुक हूँ आपके कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। आज मैंने ये आपका जो समय 3 बजे का है वो थोड़ा मेरे लिए अनकन्वीनियंट है, ऑफिस में रहता हूँ, लेकिन आज मैंने विशेष ये निश्चित कर लिया
कि आपका सेशन ज्वाइन करूंगा और उससे मुझे अधिक से अधिक फायदा मिले, मैं उसका लाभ उठा सकूं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुलशन जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे सेशन में। जिस उम्मीद से आए हो आपकी उसको बहुत सी बेनिफिट मिलने वाले हैं। जो चीज आपने सोचा भी नहीं था उस चीजों में आपको रिजल्ट मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप सब लोगों ने देखा जिस प्रकार से जो ऑलरेडी जिन्होंने अटेंड किया हुआ है सेशन, वो भी ऑलरेडी इस ग्रुप के मेंबर हैं। जो नए आए हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। इस सेशन को हम किस प्रोसेस में करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा टाइम लगा, इंट्रोडक्शन था हमारा पहला। जरूरी है इंट्रोडक्शन, एक दूसरे के बारे में जानना। यदि हम एक परिवार की तरह हो गए हैं, अगले 1 महीने तक साथ काम करने वाले हैं, तो डेफिनेटली एक दूसरे के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। तो स्टार्ट करें एवरीवन। यस यस सर। हीलिंग क्या है सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। हीलिंग का एक अर्थ ये है, किसी भी चीज के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी चीज के अंदर, यानी किसी भी चीज के अंदर, चाहे हमारी हेल्थ में, चाहे हमारे रिलेशनशिप में, चाहे हमारे करियर में, चाहे हमारे फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर, जिस भी चीज में प्रॉब्लम हो उसको हीलिंग के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। हीलिंग का अलग अलग प्रकार से लोग हीलिंग करते हैं, तो उसी कॉम्बिनेशन का जो लेकर आया हूं, जो अलग अलग प्रकार से हीलिंग करते हैं, उनकी मोस्ट पावरफुल टेक्निक को मैंने वहां से लिया है। कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक है, कुछ इसमें ब्रेन के साइकोलॉजी रूल है। जो रिजल्ट ओरिएंटेड पार्ट था, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी कोर्स किया, मैंने ब्रेन के साइकोलॉजी रूल का भी कोर्स किया। मेडिटेशन के ऊपर मैं अपने आप को एक्सट्रीम लेवल पर लेके गया। मैं अलग अलग प्रकार से चलते हुए, दौड़ते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, इवन आप लोगों से बात करते हुए भी मेडिटेशन कर लेता हूं। उस लेवल पर पहुंचने के बाद मैंने इस हीलिंग प्रोसेस को कंबाइन रूप दिया। मेडिटेशन की पावरफुल टेक्निक इस सेशन के अंदर इंक्लूड की। ब्रेन के साइकोलॉजी रूल जो हमारे ब्रेन को अपग्रेड करने में हमारी मदद करेंगे। कुछ चीजें जो हमारी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पहुंचने में, फास्टेस्ट तरीके से रजिस्टर होने में ये टेक्निक हमारी मदद करेगी। जब ये कॉम्बिनेशन से ये काम करेगी तो हमारे पास रिजल्ट आना 100% निश्चित है। जो आपने सेशन में देखा कि जिस प्रकार से सेशन में लोग बाग शेयर कर रहे थे अपना, डेफिनेटली दे आर गेटिंग बेनिफिट, उनको रिजल्ट मिल रहा है, यकीन के साथ कर रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा कि 30 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो भी फ्रेंकली मैं आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन जो आप 30 दिन के अंदर, जो आप लाइफ में कभी नहीं मिला आपको, ये मेरा वादा है, वो लाइफ में 30 दिन के अंदर आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जो आप टेंशन से जूझ रहे हो, आपको उनसे रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जो जर्नी हमारी 1 दिन की जर्नी नहीं है। जो हमारे जीवन में प्रॉब्लम आई है 1 दिन की प्रॉब्लम नहीं है। यदि घर को भी साफ करते हैं तो एक बार में साफ नहीं होता, उसको साफ भी करना पड़ता है, पोछा भी लगाना पड़ता है, रेगुलर साफ करना पड़ता है। कोई चीज गंदी हो गई है तो पहले जंग लग गया किसी चीज के अंदर, तो जंग को साफ होने में धीरे धीरे टाइम लगेगा। लेकिन एक 30 दिन तक पहुंचते पहुंचते मैं आपसे वादा करता हूं, जो आप अपने आप को देख लीजिए कि हमारी सिचुएशन कहां पर है आज, हम किस प्रकार नेगेटिव इन्वायरमेंट में टेंशन से गुजर रहे हैं। 30 दिन के बाद जब हमारा सेशन कंप्लीट होगा, 30 दिन तक, नेक्स्ट दिन तक हम डेली धीरे धीरे अपने आप को क्लीन करते रहेंगे, अपने पास्ट कार्मिक अकाउंट को क्लीन करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। साथ साथ चीजें अपने हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी, चारों चीजों के ऊपर भी मैं काम करूंगा, लेकिन एक लेवल तक, ठीक है, जहां पर आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा, नोट एनी इशू, ठीक है। ये मेरा आपसे वादा है। इस पूरे सेशन को मैं सिंपल से सिंपल टेक्निक में, पावरफुल से पावरफुल टेक्निक के अंदर 100% रिजल्ट ओरिएंटेड टेक्निक के साथ मैं आपके साथ काम करूंगा। प्रैक्टिकल क्लासेस के ऊपर मेरा ज्यादा फोकस होगा। लर्निंग पार्ट के अंदर आज मैं आपको कुछ चीजें लर्न कराऊंगा, उसके बाद मैक्सिमम जो लर्निंग पार्ट है उसके आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे। मैं आपको रिकॉर्ड करके वीडियो आप अपने टाइम से देख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। टोटल ये जो कोर्स है सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए हम अपने ऊपर काम करेंगे। क्लास टाइमिंग जो है 3 बजे हम स्टार्ट करेंगे। संडे को क्लास नहीं होगी, संडे की छुट्टी रहेगी। संडे का जो और दूसरा बैच चलता है उनका सपोर्ट कॉल रहता है। यदि कोई भी किसी का क्वेश्चन होता है तो डेफिनेटली ग्रुप के अंदर मैसेज करेगा, उसके अंदर आपको रिप्लाई दिया जाएगा, आपको 100% उसको रिस्पॉन्स दिया जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत टाइम का आगे पीछे हो सकता है, तो प्लीज उस चीज के लिए डोंट फील। जैसे आज मैसेज दिया था निनाद जी ने, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि मैं कहीं पे बिजी था, तो उस वजह से, लेकिन आपका मैसेज का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। Is it okay everyone? यस सर। इस कोर्स से बेनिफिट होने वाले जो चीजें हैं,
जो आपने नहीं सोचा होगा उसके बारे में भी रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर इनडायरेक्टली मैं आपकी सोल को एम्पावर करूंगा, आपके पास कार्मिक अकाउंट को क्लीन करने में मदद करूंगा, जिससे आपका तनाव रिड्यूस होगा, आपके हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी में आपको बेनिफिट मिलेगा, आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट होगा, आप जो नींद है, जो आपको रात को नींद नहीं आती किसी लोगों को, उसको नींद आने में भी मदद मिलेगी, आप अपने आप को एक अलग लेवल के अंदर, अलग डायरेक्शन के अंदर स्टार्ट करोगे। जैसे जतनलाल जी ने बताया, वो ऑलरेडी पहले से रिकी मास्टर काम करते थे, ध्यान के अंदर काम करते थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो स्टक हो रखे थे। तो हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ब्लॉकेज आ जाती है। ब्लॉकेज किस वजह से आती है? जीवन में रूटीन के काम करते हुए इतनी नेगेटिविटी है इन्वायरमेंट में, हम जीवन में इतनी बार फेल होते हैं, इतने हमारे झगड़े होते हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम नेगेटिव सिचुएशन से गुजरते हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन में ब्लॉकेज आने स्टार्ट हो जाती है। सेम जतनलाल जी के साथ में हुआ था। धीरे धीरे उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया, उन्होंने यकीन किया और धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड करते रहे। आज डेफिनेटली वो अपने जीवन के अंदर नॉट इवन हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी के अंदर भी डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं। जो ऑलरेडी उनको जानते होंगे, देख रहे होंगे, उनके पास उनका बिहेवियर, उनका बात करने का तरीका, उनका काम करने का तरीका बिल्कुल सेपरेटली चेंज हो चुका है। उनके पास इनकम के सोर्स भी इवन बढ़ चुके हैं। जो पहले जो काम करते थे उससे कम इनकम के सोर्स थे, उन्होंने अपने इनकम के सोर्स भी बढ़ा लिए हैं सिर्फ इस सेशन की वजह से। तो धीरे धीरे हमारे लिए भी मैजिक क्रिएट होगा जैसे जैसे हम काम करेंगे। तो एक दिन में पॉसिबल नहीं है। उनकी जो जर्नी है मई से स्टार्ट हुई थी हमारे साथ में, 20 मई के आसपास हमारी स्टार्ट हुई थी, अभी तक उन्होंने कंटिन्यू, आई होप मेरे ख्याल से एक दिन भी उन्होंने सेशन मिस नहीं किया है। उस चीज को समझा, उस पर विश्वास कर जब मैजिक उनके जीवन में होने लगा, तब और ज्यादा वो इस चीज के लिए डेडिकेट हो गए कि भाई इतने दिन के अंदर रिजल्ट आ सकता है, तो डेफिनेटली आगे आने वाले समय में भी रिजल्ट आएगा। तो ये मैजिक आपके साथ भी होगा, डोंट वरी। कंप्लीटली हम इसके अंदर सेल्फ एम्पावरमेंट के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। करियर, मनी, रिलेशनशिप, करियर और मनी के ऊपर एस्पेक्ट को काम करेंगे, लेकिन उस डीप लेवल तक नहीं जाएंगे जिस डीप लेवल तक बाकी सेशन में जैसे जाते, जो जतनलाल जी जिस सेशन तक गए हुए हैं, लेकिन काम करेंगे डेफिनेटली। इसमें आपको हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। हमारी ब्रेन के मसल को पावरफुल बनाएंगे हम, ब्रेन के साइकोलॉजी रूल से। हीलिंग टेक्निक का पावरफुल इस्तेमाल करेंगे, जो पावरफुल सम्मान है मेडिटेशन की जो टेक्निक है। मेडिटेशन की पावर से उसको डिवाइन पावर देंगे, जो हमारे थॉट है उनको नई डायरेक्शन देंगे। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आज के जीवन में हम अपने पास्ट कार्मिक अकाउंट को रिग्रेट करते रहते हैं लेकर, तो मेरे जीवन में ये कर दिया, काश नहीं करता, ये डिसीजन ले लेता, मेरे साथ में गलत हो गया, हमेशा अपना रोना धोना चलता रहता है। तो उस पास्ट कार्मिक अकाउंट को क्लीन करने का सबसे ज्यादा डीप काम करेंगे, ताकि हम अपने पास्ट कार्मिक अकाउंट को लेकर रिग्रेट फील ना करें। जब हम रिग्रेट फील नहीं करेंगे तो नेगेटिव एनर्जी जनरेट होनी काफी हद तक हमारी वहीं से बंद हो जाएगी, तो हमारे को और फास्टेस्ट ग्रोथ करने में मदद मिलेगी। ये पास्ट कार्मिक अकाउंट जो क्लीन करने का जो प्रोसेस था, पहले नहीं किया था। जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, जैसे जैसे कोई भी काम करते हैं तो नई टेक्निक आपको समझ में आती है, तो उन टेक्निक के ऊपर धीरे धीरे जैसे जैसे जिस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है उन चीजों के ऊपर डीप में काम करता हूँ, और आपके साथ में उसको पहले खुद एक्सपीरियंस करता हूँ। एक्सपीरियंस करने के बाद उसको मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। उसके बाद जो क्लींजिंग, नेगेटिव इमोशंस को क्लीन करने की EFT प्रोसेस से भी गुजरेंगे हम, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक का भी प्रोसेस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, विजुअलाइजेशन का के प्रोसेस में भी जाएंगे। ये सब चीजों का कॉम्बिनेशन होगा। ग्रेटिट्यूड को भी करेंगे, ग्रेटिट्यूड के साथ साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को समझेंगे हम। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, उन सब चीजों के बारे में अभी हम कवर करेंगे। आते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस यस सर, क्लियर है। अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझते हैं, वो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है हमारा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है, कैसे काम करता है, कैसे जीवन में हमारे जीवन में प्रॉब्लम आई, हम इन चीजों को समझेंगे। आज समझने के बाद हम कंटिन्यू जो प्रैक्टिकल सेशन है हम कल से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम रेगुलर उस काम के ऊपर फोकस करेंगे। इसके रिकॉर्डेड आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेंगे इसके, डोंट वरी। सबसे पहले समझते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या चीज है। हमारी लाइफ में जो चीजें हैं, हमारे हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी,
हमारे जीवन में जो भी हमारी सिचुएशन है, चाहे हमारी हेल्थ अच्छी है चाहे बुरी है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से है। चाहे हमारे रिलेशनशिप में प्यार है, समझ है, कोऑपरेशन है या स्ट्रगल है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से है। हम करियर के अंदर किस लेवल पर है, जो हमारे करियर में स्ट्रगल चल रही है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से है। हम फाइनेंशियल कंडीशन हमारी कैसी है, हमारे पास पैसा रुकता है नहीं रुकता है या कम आता है, जो सब चीजें हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होने के कारण हम जानते नहीं है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा वेपन है जो हम जाने अनजाने में गलत तरीके से अपने ऊपर ही इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे AK-47 एक राइफल है, जब इंडियन आर्मी के हाथ में आती है तो देश की रक्षा के लिए काम आती है, और वही AK-47 यदि उसको मिलिटेंट इस्तेमाल करता है तो देश के लिए खतरा बन जाता है। खतरा बन जाता है। तो उसी वेपन को हमें मालूम नहीं है, क्योंकि यदि हम चलाना नहीं जानेंगे तो कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में मारेंगे उसको। तो जाने अनजाने में हम अपने रिलेशनशिप में भी उसको हिट कर रहे हैं, अपने जीवन में जो स्ट्रगल कर रहे हैं सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। इसलिए उस मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट को समझना हमारे लिए जरूरी है। ठीक, ये हमारे लाइफ के गोल भी हैं, गोल के साथ भी कवर करते हैं बातचीत। हमारे लाइफ के 4 गोल हैं, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी। ये चारों गोलों के ऊपर हमें एक साथ काम करने में ही हम अपने जीवन को अच्छी तरह से खुशहाल जीवन जी सकते हैं। यदि हमारी हेल्थ ठीक नहीं है, हमारे पास बहुत पैसा है, तो भी हमारे जीवन में समस्याएं हैं। हमारे पास में पैसा नहीं है, हेल्थ और रिलेशन है, तो भी इश्यू है, तो भी हमारे जीवन में झगड़े होते हैं। और यदि हमारे पास में पैसा बहुत है, हेल्थ भी है, लेकिन रिलेशनशिप नहीं है, तो भी हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। इसलिए चारों चीजें एक दूसरे से कनेक्ट है, तो चारों चीजों के ऊपर हम काम करेंगे, ठीक है, ताकि हमारे जो लाइफ के बैलेंस होना स्टार्ट हो जाए। इज इट ओके एवरीवन? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मैं ऑलरेडी कवर कर दिया। जो भी हमारी लाइफ में जैसा भी आ रहा है, कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है, हम जहां पर भी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक अलादीन के चिराग की तरह है। जैसे अलादीन का चिराग को रब करने से जिन हाजिर होता है, जैसे आपने कहानी सुनी होगी या मूवी में देखा होगा, ठीक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हम अपने जीवन में मिरेकल क्रिएट कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। अलादीन के चिराग में 3 इच्छाओं को पूरा कर सकते थे हम, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हम अपनी अनलिमिटेड इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको विश्वास करना होगा, इस काम के ऊपर आपको ट्रस्ट करना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल सिर्फ एक बोलता है, इसका एक रूल है, डोंट आस्क हाउ। जब आप क्यों नहीं पूछना है, क्योंकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद यूनिवर्स लेती है। आपने कभी सोचा इस संसार के अंदर जो 90% लोग है स्ट्रगल कर रहे हैं, केवल 10% अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, खुशहाल जीवन जी रहे हैं, अच्छी लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। हर एक किसी भी फील्ड में चले जाओगे 10% का रेशियो क्यों है? क्योंकि वो उन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जो एक जीनियस इंसान के पास में होती है। अपने लाइफ को सक्सेस बनाने के लिए टेक्निक इस्तेमाल होती है। जो कोई आम आदमी होता है, आम आदमी या जो स्ट्रगलिंग फ्रीक्वेंसी का आदमी होता है, जिनके जीवन में परेशानी होती है, वो इन चीजों को समझता नहीं है, वो इन चीजों पर यकीन नहीं करता है। हमें सबको मालूम है कि मेडिटेशन करने से बेनिफिट मिलता है, हमारा मन शांत होता है, लेकिन नहीं करते हैं लोग बाग। जो रहेगा, जो मिडिल क्लास का या उससे नीचे चले जाओगे तो वो यकीन नहीं करेगा मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि उसकी समझ से बाहर है, वो उसका ब्रेन उसको अलाउड ही नहीं करेगा। तो इस प्रकार की जो टेक्निक है वो आपको अपग्रेड करने में, आपके हर चीज को अपग्रेड करने में मदद करेगी। तो इन रहस्य के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल बोलता है कि डोंट आस्क हाउ, क्योंकि यूनिवर्स बोलती है कि मैं इसकी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, आपने इसके ऊपर जस्ट विश्वास करना है। यूनिवर्स कैसे काम करती है? यूनिवर्स एनर्जी के ऊपर काम करती है। हर एक चीज इस यूनिवर्स पर एनर्जी से बनी हुई है। हमारे कपड़े, हमारे मकान, जो हम खाते पीते हैं, पैसे, जो चीज हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे ड्रीम्स, हमारे गोल, रिलेशन, हर एक चीज एनर्जी से बनी हुई है। इसी चीज को साइंस के अंदर क्या डिफाइन किया गया है? इस संसार के सबसे जीनियस मैन अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसने इस संसार को एक फार्मूला दिया, E=mc²। आपने फिजिक्स के अंदर ये फार्मूला पढ़ा होगा। इसका पूरा जो निष्कर्ष निकलता है कि ये दुनिया जो है मैटर से बनी हुई है, एनर्जी से बनी हुई है। इसी चीज को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है, इस एनर्जी को ना ही तो क्रिएट किया जा सकता है, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इस एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है।
कहने का तात्पर्य यह है कि ना ही तो हम एनर्जी को बना सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जो एनर्जी बनी हुई है उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसको और भी सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये चेयर है, अलग अलग प्रकार के चीजों से मिलकर बनी है, कंपनी ने बनाया उन चीजों को, मटेरियल जो भी इसके अंदर इस्तेमाल होता था, तो चीजें बनाई जिन चीजों से कंपनी ने बनाया वो कंपनी ने क्रिएट नहीं की, ऑलरेडी कोई मटेरियल था, उस मटेरियल को प्लास्टिक में कन्वर्ट कर दिया। जब हम इसको डिस्ट्रॉय करेंगे तो डेफिनेटली ये इसका शेप चेंज हो जाएगा, राख बन जाएगी, सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड से सॉलिड बन जाएगी, सिर्फ शेप चेंज होगा। आई होप क्लियर है ये सभी को। तो हम एनर्जी को ना ही तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसी चीज को जो यूनिवर्स पर एनर्जी है सफिशिएंट है, कभी खत्म नहीं होगी, ये अनलिमिटेड एनर्जी है, इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप कितने भी पैसे कमा सकते हो, कितने मकान बना सकते हो, कितनी ही गाड़ियां बना सकते हो। अब देख रहे हो यूनिवर्स के अंदर जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है, हर चीजों की भरमार होती जा रही है, पैसे से लेकर गाड़ियां, रोड, ट्रेन, सब चीजों की भरमार होती जा रही है। ये जो फ्रीक्वेंसी है, जो एनर्जी है, वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट करती है, हमारे चारों तरफ ये एग्जिस्ट करती है। जैसे 93.5 FM रेडियो बजाते हैं हम, गाड़ी के अंदर हम ट्यून करते हैं, मोबाइल वगैरह में तो कम बजाते हैं, पहले रेडियो होता था। रेडियो में जब ट्यून करते थे तो 93.5 का ट्यून करते ही रेडियो बजने लगता था। बजने क्यों लगता था? कि वो एनर्जी कहीं बाहर से नहीं आई, वहां पे एग्जिस्ट करती है, ऑलरेडी इन्वायरमेंट में करती है एनर्जी के रूप में। सिर्फ हमें अपने गोल को अचीव करने के लिए सिर्फ उस फ्रीक्वेंसी को ट्यून करना होता है। उस जैसे हम ट्यून करते हैं तो ट्यून करते ही हमारे जीवन में भी 93.5 FM बजने लगता है, यानी हम अपने चीजों को अट्रैक्ट करने लगते हैं। इसी चीज को स्पिरिचुअल लैंग्वेज में जो साइंस कहती है, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, उसी चीज को स्पिरिचुअल लैंग्वेज में भी क्या कहा गया है उसको समझते हैं। आत्मा एनर्जी है, आत्मा ना कभी मरती है ना जन्म लेती है, सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर का चोला धारण करती है, एक शरीर को छोड़कर दूसरा जन्म लेती है। तो स्पिरिचुअल लैंग्वेज में भी वही कहा गया है, साइंस में भी वही कहा गया है। दो प्रकार की एनर्जी है, सिर्फ ओनली पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी। और बारीकी से समझते हैं इसको, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी क्या है, कैसे एनर्जी के रूप में काम करती है। जब हम किसी इंसान को फूल देते हैं, हम किसी इंसान से प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, यानी फूल देना। जब हम उसको फूल देते हैं तो बदले में वो हमारे को फूल देता है, प्यार करता है, रिस्पेक्ट करता है। जब हम उसको काटे देते हैं, यानी उसके साथ में झगड़ा करते हैं, उससे मारपीट करते हैं, तो बदले में उसके पास से हमारे पास वही कांटे के रूप में एनर्जी आती है। उसको पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि अपने विचारों का जो चयन है सोच समझ कर करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो विचार है किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसको समझ लेते हैं। और वंस अगेन, फूल देना यानी किसी भी इंसान के लिए पॉजिटिव वाइब्रेशंस देना, उसको अप्रिशिएट करना, उससे प्यार करना, उसको सपोर्ट करना, उसको ब्लेसिंग्स देना, उसका ऑनर करना। काटे देना यानी उसको ब्लेम करना, उसको क्रिटिसाइज करना, उससे नफरत करना, उससे जेलसी करना, उसके बारे में उसको बार बार क्रिटिसाइज करके उसकी डिसरिस्पेक्ट करना। तो ये काटे देना, जब हम इस चीज को देते हैं तो ये हमारे पास में वापस लौट कर आते हैं। जो चीज हम देंगे ब्रह्मांड हमेशा हमें उस चीज को वापस लौटाता है, और जो चीज देंगे हम वो हमारे पास में वापस आएगी। तभी बोलते हैं जब भी किसी इंसान से हम बात करते हैं, चाहे हमारे रिलेशनशिप हो, हमें उनको ब्लेम नहीं करना चाहिए, हमें उनसे प्यार से हैंडल करना चाहिए। कैसे है वो चीजें, सब प्रोसेस हम समझेंगे। पहले हम सिस्टम को समझते हैं कैसे क्या चीजें हैं, उसके बाद हम उन चीजों के ऊपर काम करेंगे। तो जब हम रिलेशन में हमारा इश्यू होता है, जैसे सपोज करो हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया, जब झगड़ा हो गया तो ब्लेमिंग शुरू होगी, ये मेरा सपोर्ट नहीं करती है, ये मुझे समझती नहीं है। तो ऐसी चीजें जब स्टार्ट होगी, यानी हम नेगेटिव वाइब्रेशन जनरेट कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, वो किसी न किसी रूप में हमारे पास में वापस लौट कर आएगी। क्लियर है? तो हमें हमेशा उन विचारों का ध्यान रखना है। ब्लेम करने की बजाय कैसे हैंडल करेंगे वो चीजें हम सीखेंगे आगे। ठीक है, कैसे उनको नई दिशा दे सकते हैं। तो हमने डिसाइड करना है क्या हमने फूल देने हैं या कांटे देने हैं, यानी किसी को ब्लेम करना है, किसी के लिए शुभ भावना रखनी है।
नेगेटिव भावनाएं रखना, यानी अपने बॉस के बारे में हमेशा बुराई करना, मेरा बॉस ऐसा करता है, मेरा बॉस मेरा कहना नहीं मानता है, मुझे टाइम से छुट्टी नहीं देता है। इनडायरेक्टली हम अपने बॉस को अपने खिलाफ भड़का रहे होते हैं, अपने स्टाफ को भड़का रहे होते हैं। तो उन चीजों का हमेशा हमें चयन करना है। यदि आप इन चीजों का चयन करना सीख गए तो आपके जीवन में भी 93.5 रेड एफएम की तरह मैजिक होना स्टार्ट हो जाएगा। जिस प्रकार उसको 93 एफएम को अलाइनमेंट करने के लिए आपको फीलिंग, थॉट, बिलीफ और एक्शन को अलाइनमेंट करना होगा। जब आप इन चीजों का अलाइनमेंट कर देते हो, फीलिंग, थॉट, बिलीफ और एक्शन, 4 चीजों को अलाइनमेंट करने से, जब चारों चीजों का अलाइनमेंट आपका हो जाएगा, आपके जीवन में अट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी चीज आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, जो भी आप अपने रिलेशनशिप में अचीव करना चाहते हो, अपने हेल्थ के अंदर, आपके करियर के अंदर, जो भी अचीव करना चाहते हो उस चीज को अचीव कर सकते हो आप। इसको अलाइनमेंट करने के लिए हमें सीखना होगा अफर्मेशन के बारे में। अफर्मेशन किसको बोलते हैं कि भाई जो अफर्मेशन है वो अलाइनमेंट करने का प्रोसेस को काम करती है। कैसे अफर्मेशन बनाए जाते हैं इसके बारे में हम किस प्रकार से अफर्मेशन बनाई जाती है उस पार्ट को समझेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ये, इसको ध्यान से समझना है, नोट करना है। इसका जो मैं आपको रेडीमेड अफर्मेशन भी दूंगा, कैसे अफर्मेशन बनाई जाती है, ताकि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन चीजों को बना सको। कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो अफर्मेशन है काम करती है, स्पेसिफिक कैसे बनाई जाती है, कैसे सही डायरेक्शन में हम उस चीज को ट्यून कर सकते हैं। नेपोलियन हिल जिसने एक बुक लिखी थिंक एंड ग्रो रिच, 100 मिलियन से भी इसकी ज्यादा कॉपी बिक चुकी है। इसका मानना है कि जो हमारा ब्रेन सोच सकता है, हाँ, और हम उस पर यकीन कर सकते हैं, हम उस चीज को अचीव कर सकते हैं, हम उसको पा सकते हैं। किस बेस पे कहा था उन्होंने? लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक के लिए ही के बारे में पूरा जो कॉन्सेप्ट है। मैनिफेस्ट, जो चीजें हम चाहते हैं वो अचीव होने के बाद में उसको मैनिफेस्टेशन कहा जाता है। मैनिफेस्टेशन जो हमने सोचा कि भाई मेरे रिलेशनशिप अच्छे हो जाए और मेरे लाइफ पार्टनर के साथ मेरे रिलेशन अच्छे हो गए, वो मैनिफेस्टेशन बोलते हैं उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक में। लेकिन मैनिफेस्ट को करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को करने के लिए अफर्मेशन बनाया जाता है। वो अफर्मेशन का सही ट्यून करना, वो चीजें काम करती है। कैसे उसको बनाया जाता है उससे समझते हैं। 3 टाइप की अफर्मेशन होती है। अफर्मेशन का जो टाइप होता है, 3 टाइप की अफर्मेशन होती है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए, नोट करना है तो 3 टाइप की अफर्मेशन होती है। पहला टाइप होता है इसका मेंटेनेंस अफर्मेशन, यानी मेंटेनेंस अफर्मेशन ग्रेटिट्यूड जो हमारे पास में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जैसा भी हमारे पास में एग्जिस्ट करता है उसके लिए इस यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड करना। सेकंड पार्ट के अंदर आता है हमें गोल अचीव करना। हम क्या गोल अचीव करना चाहते हैं अपने, किसके साथ हम रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं, हम कैरियर के अंदर कहाँ पहुंचना चाहते हैं, हम प्रमोशन करना चाहते हैं, हम इंक्रीमेंट चाहते हैं, अपने बॉस के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, हम कितना पैसा कमाना चाहते हैं। वो सेकंड पार्ट आता है गोल अचीविंग अफर्मेशन। थर्ड पार्ट आता है एक्शन अफर्मेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। हमने ग्रेटिट्यूड कर दिया, हमें क्या चाहिए हमारा क्लियर हो गया, उसके बाद एक्शन लेने का पार्ट आता है। तो एक्शन अफर्मेशन भी उसके अंदर इंक्लूड करनी होती है। क्लियर है? बढ़े आगे? एक्सीलेंट। रूल को समझते हैं, क्योंकि जब चीजें आपके बारे में क्लियर होगा तभी हम उन चीजों को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे और सही तरीके से बना पाएंगे। पहले इसके रूल को समझते हैं। सबसे पहले होता है रूल नंबर 1 है इसका, आपको दे दूंगा मैं इसका, आप नोट करना चाहे कर सकते हैं। आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो रूल है ये बोलता है कि सबसे पहले तो स्पेसिफिक होना चाहिए, आपको चाहिए क्या, आपके रिलेशनशिप में आपको क्या चाहिए, आपकी हेल्थ में क्या चाहिए, क्या ठीक करना चाहते हो, आप कितना पैसा कमाना चाहते हो, कहाँ पहुंचना चाहते हो, वो स्पेसिफिक चाहिए आपको। जैसे मेरा यदि ऑफिस में पहुंचना है तो मेरा जो स्पेसिफिक गोल है ऑफिस तक पहुंचना है,
हम क्या करते हैं, प्रोसेस में चले जाते हैं कि रास्ते में रेड लाइट है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, एग्जाम्पल से यदि मेरा गोल है कि मैं टाइम से ऑफिस पहुंच जाऊं, तो स्पेसिफिक है कि भाई मेरे को टाइम से ऑफिस पहुंचना है, तो उसको अफर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, प्रोसेस में चले जाते हैं कि भाई मैं स्पीड में चलूंगा, या रास्ते में ट्रैफिक नहीं मिलेगा, रेड लाइट नहीं मिलेगी, इस तरह की चीजें हम प्रोसेस में चले जाते हैं। तो प्रोसेस नहीं चाहिए हमें, हमें एंड रिजल्ट क्या चाहिए, हमें खुशहाल लाइफ चाहिए, हमारे लाइफ पार्टनर के साथ अच्छे रिलेशन हो जाए, वो हमारा मेन गोल है। उसके बजाय हम सोचे कि भाई मेरा लाइफ पार्टनर मेरी बात सुने, मेरा ही कहना माने, वो सब प्रोसेस का पार्ट है। लेकिन हमारा जो मेन गोल है कि भाई मेरा लाइफ पार्टनर मुझसे प्यार करे, मेरी रिस्पेक्ट करे, हमारा अच्छे रिलेशन हो जाए, वो हमारा एंड गोल है, स्पेसिफिक गोल है। करियर में हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, कौन सी पोस्ट पर पहुंचना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं, कितना पैसा कमाना चाहते हैं हर महीने, 50,000, 1 लाख, 10,000, 20,000, जो भी आप चाहते हो, 5 लाख, 10, कितना भी चाहते हो आप, वो पॉसिबल है। सिर्फ आपको यकीन होना चाहिए और प्रैक्टिकल होना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिकल कहने का मतलब ये है कि जैसे आप बोलो कि भाई एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, किसी से अगर शादी करनी है, बोले कि भाई सपोज करो एक हीरोइन का एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने ऐश्वर्या राय से शादी करना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ऐश्वर्या राय से ऑलरेडी शादी हो चुकी है। हमें ऐश्वर्या राय जैसी और लड़की मिल सकती है, ऐश्वर्या राय से और भी अच्छी लड़की मिल सकती है, लेकिन हमारा जो गोल है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, जो चीजें हैं। सेकंड पार्ट के अंदर रूल नंबर 2 है कि प्रेजेंट और पॉजिटिव टेंस के अंदर होनी चाहिए। प्रेजेंट पॉजिटिव टेंस के साथ में उसके अंदर कोई नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। रूल नंबर 3 बोलता है उसके साथ में इमोशनल मसाला ऐड करना है, लव, फीलिंग, हैप्पीनेस, एक्साइटेड, ब्लेस्ड, जो भी इमोशनल मसाला होता है, जो आपको इमोशंस को, पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट करता है, स्माइल करना, हाथों की मूवमेंट करना, ये सब चीजें हैं पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट करते हैं। रूल नंबर 4 आता है अफर्मेशन को फुल एनर्जी के साथ में बोलना होता है, जोर से एनर्जी के साथ में बोलना होता है। रूल नंबर लास्ट आता है 5, एक्शन लेना बहुत ही मैंडेटरी है। हम इन चीजों को करते हैं अफर्मेशन, हम बोलते हैं कि महीने के मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, लेकिन 10 लाख रुपए के लिए कैंसर आपको एक्शन भी तो लेना पड़ेगा ना। आपको आपके सामने खाना रेडी है तो खाना तो कम से कम खाना ही पड़ेगा ना। तो एक्शन लेना बहुत ही जरूरी है। एक्शन के पार्ट को कवर करने के लिए एक्शन की अफर्मेशन इसलिए इंक्लूड करते हैं ताकि हम एक्शन ले सके। अभी एक एग्जांपल से समझते हैं, हेल्थ की रिलेशनशिप का ये एग्जांपल है। ग्रेटिट्यूड पहली लाइन के अंदर, मैं मेरे स्वस्थ शरीर के लिए ईश्वर का आभारी हूँ। हमें क्या होना है? स्वस्थ होना है, फिट होना है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं फिट हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ, मेरा इम्यून सिस्टम बहुत पावरफुल है, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरे हार्मोन्स बैलेंस्ड है, मेरा ब्लड प्यूरिफिकेशन सिस्टम परफेक्ट है, मेरे सारे ऑर्गन्स फुल्ली फंक्शनल है, मेरे सारे ऑर्गन्स फुल्ली फंक्शनल है। आई लव टू मेंटेन माई सेल्फ, आई लव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं परमात्मा की छत्र छाया में सुरक्षित हूँ, मेरा परिवार भी सुरक्षित है। यहाँ पर जो अफर्मेशन आती है, भाई मुझे एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा लगता है, मैं अपने आप को मेंटेन करता हूँ, मैं हेल्दी और टेस्टी फूड को एंजॉय करता हूँ। जो भी आपसे हेल्थ से रिलेटेड चाहिए उसको अफर्मेशन को आप अपने हिसाब से बना सकते हो। ये एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल से सिर्फ समझने के लिए, आप अपनी एनर्जी की जब अपनी अफर्मेशन बनाओगे तो और मैजिक के रूप में वो काम करेगी, और ज्यादा मैजिक होगा। क्लियर है ये हेल्थ की अफर्मेशन? Is it okay everyone? Excellent. रिलेशनशिप की अफर्मेशन, मैं मेरे लाइफ पार्टनर के लिए ईश्वर का आभारी हूँ, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने परिवार के लिए, किसी के लिए भी ग्रेटिट्यूड कर सकते हो आप, जिसके साथ रिलेशन अच्छा बनाना चाहते हो उसके लिए ग्रेटिट्यूड कर सकते हो। मैं मेरे परिवार के लिए ईश्वर का आभारी हूँ, मैं मेरे संबंधों के लिए, ये होगी मेंटेनेंस अफर्मेशन। मैं मेरे लाइफ पार्टनर से बहुत प्यार करता हूँ, मेरा लाइफ पार्टनर भी मुझसे बहुत प्यार करता है, हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, हम एक दूसरे को समझते हैं, हम एक दूसरे से बिना किसी कंडीशन के बहुत प्यार करते हैं, हम एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, हम एक दूसरे के डिसीजन का सम्मान करते हैं, हम एक दूसरे के डिसीजन को सपोर्ट करते हैं। मैं ईश्वर का आभारी हूँ, मेरे संबंधों में प्रेम है, शांति है, समझ है, कोऑपरेशन है, सपोर्ट है। इस प्रकार आपके जो रिलेशन है आप अपने हिसाब से उसको डिजाइन कर सकते हो।
कुछ चीजें इनमें से ले सकते हो, कुछ आपको जो लगता है आपको रिलेशनशिप में और रिक्वायरमेंट है उन चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं। कैरियर की अफर्मेशन, मैं मेरे सक्सेसफुल कैरियर के लिए ईश्वर का आभारी हूँ। मैं इस संसार का सबसे बेस्ट टीचर, ट्रेनर, जो भी आप हाउस वाइफ हो, लाइफ पार्टनर, जो भी आप बोलते हो अपने बारे में, आपका एक अपॉइंटमेंट डिसाइड कर वो बोलना है आपने। मैं अपने काम में मास्टर हूँ, मैं सुपर टैलेंटेड हूँ। जो आपको एक्शन लेवल की अफर्मेशन है, आपके सुपर टैलेंट बनने के लिए, आपको बेस्ट बनने के लिए कौन कौन सी एक्शन डालने की जरूरत है, वो चीजें इसके अंदर इंक्लूड करनी है। मैं अपने काम की 10 गुना वैल्यू देता हूँ, मैं अपने काम से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने काम को बहुत इंजॉय करता हूँ, मेरे कर्म ने इतिहास कर रच दिया है, मैं मेरे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करियर के लिए ईश्वर का आभारी हूँ। तो जो आपकी अफर्मेशन है, जैसे आपका जो काम है उसके हिसाब से आपने अपनी डिजाइन करनी है। मनी की अफर्मेशन, मेरे पास पहले ग्रेटिट्यूड, मेरे पास जितनी भी धन दौलत और सेविंग है उसके लिए मैं ईश्वर का आभारी हूँ। मैंने जितना भी पैसा कमाया है उसके लिए ईश्वर का आभारी हूँ। आई लव टू मेक मनी, आई लव सेलिंग, I love to sell my services and product. Thank you so much universe. Now I am easily and happily making, जो भी आपका गोल है, मंथली गोल, उसको मेंशन करना है। थैंक यू यूनिवर्स, मैं हर महीने इतने रुपए पैसे कमा रहा हूँ। मैं एक एक्सीलेंट मनी मैनेजर हूँ, क्योंकि पैसे आपके पास मैनेज करना भी आना चाहिए। मैं अपने काम की 10 गुना वैल्यू देता हूँ। लास्ट के अंदर आज महीने का 30 जो आखिरी डेट है वो डालना है। आज 30 सितंबर है। महीने मैंने अपने वेल्थ गोल को ऑलरेडी अचीव कर लिया है। वंस अगेन पिछले 3 महीनों की तरह इस बार भी मैंने जो आपका अमाउंट है वो बोलना है। ये तो 4 अफर्मेशन है, इनके ऊपर हम काम करेंगे। आप अपने हिसाब से उनको बना सकते हो। ये जो अफर्मेशन का पार्ट है आपने अपने डायरी के अंदर नोट कर लेना है। मैं आपके अंदर ग्रुप के अंदर मैं डाल दूंगा उसको। उसके बाद नोट करने के बाद आपने अपनी खुद की बना लेना है, उसके ऊपर काम करना है। इज इट क्लियर एवरीवन? हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी। यस सर। सिंपल टेक्निक और भी इससे कि कैसे हम और अफर्मेशन बना सकते हैं। आपको चाहिए क्या, किसके बारे में बता रहे हैं बनाना है? सपोज करो आपने मनी के बारे में बनाना है, तो यहाँ पर ग्रेटिट्यूड आ जाएगा मनी का। मेरे पास जितनी भी धन दौलत और पैसा है उसके लिए मैं ईश्वर का आभारी हूँ। अब गोल के पार्ट के अंदर आ जाएगा, अब क्या कितना कमाना चाहते हो पैसा, वो आपका गोल हो जाएगा। थैंक यू यूनिवर्स, मैं हर महीने आसानी से ये पैसा कमा रहा हूँ। आई हैव के अंदर हमेशा याद रखना है। लास्ट में एक्शन और इमोशनल मसाला। एक्शन क्या है? अपने आप को बेचना पड़ेगा, अपने आप को काम करना पड़ेगा, आपके काम की 10 गुना वैल्यू देना पड़ेगा, वो एक्शन का पार्ट हो गया। आई लव टू मेक मनी, आई लव सेलिंग, आई लव, मैं अपने काम से बहुत। इमोशनल मसाला क्या होगा? मैं अपने काम से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने काम को बहुत करते हुए बहुत इंजॉय करता हूँ, मैं अपने काम में मास्टर हूँ। ये सब एक्शन वर्ड हो गए। तो जो आपको काम को एक्शन लेने के लिए एक सिंपल टेक्निक है, उसको और भी अपनी आप खुद की अफर्मेशन डिजाइन करने के लिए। ये सिर्फ गाइडलाइन थी, आप अपनी डिजाइन कर सकते हो खुद और इनको भी इस्तेमाल कर सकते हो। डेफिनेटली ये भी काम करेगी। ठीक है, अभी बात आती है किस टाइम अफर्मेशन करना होता है। अफर्मेशन का जो टाइमिंग है, सुबह उठते ही कर दो तो बेटर है। यदि किसी वजह से नहीं भी कर पाते हो तो सुबह एक बार करना ही करना है, रात को एक बार करना है, दिन में 2 बार कंपलसरी है। यदि आप कोई अचीव करना चाहते हो किसी गोल को, तो हर रोज अपनी फ्रीक्वेंसी को ट्यून करना बहुत ही कंपलसरी है। ठीक है, अदरवाइज नहीं हो पाता है, कभी कभी छूट भी मिस भी हो जाता है, लेकिन कंटिन्यू करना है और विश्वास के साथ में करना है। जब विश्वास के साथ में करोगे तो धीरे धीरे, क्योंकि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, हम पहले यूनिवर्स के साथ में, यूनिवर्स के हिसाब से चल रहे थे, जो यूनिवर्स हमें दे रही थी उसको ले रहे थे। लेकिन अब हम यूनिवर्स से डिमांड कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं को डिमांड कर रहे हैं। तो डिमांड करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें कितना दिन लगेगा ये आपकी शिद्दत के ऊपर है, आपकी मेहनत के ऊपर है, कितनी विश्वास के साथ आप काम करते हो। लेकिन जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी अपग्रेड होती है आपकी, डेफिनेटली मैजिक होने स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ तक जो लर्निंग का पार्ट है यहाँ तक कंप्लीट होता है। यहाँ तक किसी को कोई सवाल, कुछ क्वेश्चन पूछना है, आप अपने अनम्यूट करके पूछ सकते हो कोई क्वेश्चन। कल से हमारी प्रैक्टिकल क्लास स्टार्ट होगी, कंटिन्यू प्रैक्टिकल लर्निंग पार्ट जो है मैं आपको वीडियो डाल दूंगा आपके पास, लर्निंग का वीडियो। जो और भी टेक्निक है उनके भी वीडियो मिल जाएंगे, आप अपने टाइम से देख सकते हो। हम क्लास के अंदर मैक्सिमम जो टाइम है, मेडिटेशन को भी सिखाऊंगा। मेडिटेशन की सिंपल से सिंपल और आसान टेक्निक सिखाऊंगा मैं आपको।
जिससे आप पावरफुल रिजल्ट ले सकते हो। बोलिए प्लीज क्वेश्चन अभी लास्ट के अंदर। सर अपन बहुत बार ऐसा बोल देते हैं पैसा नहीं रहेगा चलेगा पर रिलेशन अच्छे रहना चाहिए, मीन्स ऐसे बहुत बार थॉट्स आ ही जाते हैं, ये नहीं रहेगा चलेगा पर ऐसा मीन्स यानी एक मिनट से अपन जैसे भगवान से जैसे ये कर लेते हैं, मेरे को ये नहीं देगा चलेगा, ये दे दो, इसके जगह ये दे दो। हमें चारों चीजें, मैंने पहले वही कवर किया था कि हमें चारों चीजें चाहिए। रिलेशनशिप कितने भी अच्छे हो लेकिन पैसा नहीं होगा तो झगड़ा होना निश्चित है। पैसा भी चाहिए हमें, रिलेशनशिप भी चाहिए, इसलिए इन चारों अफर्मेशन के ऊपर लगातार काम करना है। ना ही भगवान को ये बोलना है कि भाई मेरे रिलेशनशिप अच्छे कर दो, पैसे मत दो बेशक से, नहीं, पैसा भी मांगना है, यूनिवर्स से डिमांड करना है। कोई भी चीजें अपने आप नहीं मिलेगी। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को गोल को अचीव करने के लिए जब इस्तेमाल करोगे तो यूनिवर्स से पैसे भी मिलेंगे और रिलेशनशिप भी मिलेगा, दोनों चीजें एक साथ मिलेगी। ठीक है, लेकिन आप खुद ही मना कर दोगे कि यूनिवर्स मेरे को रिलेशनशिप नहीं, पैसे नहीं चाहिए, मेरे को रिलेशनशिप चाहिए, तो ऐसा यूनिवर्स हर चीज में आपको सपोर्ट करेगी। वो आपको ठीक है बोले इसे पैसा नहीं चाहिए, पैसा नहीं देता हूं, जो भी आप मांगोगे वो मिलेगा आपको। ठीक है, तो यूनिवर्स आप अच्छे चीज मांगोगे तो भी आपको सपोर्ट करेगी, आप जो गलत चीज डिमांड करोगे तो भी सपोर्ट करेगी। ठीक है सर, मेडिटेशन मीन्स क्या रहता है? कभी कभी अपन मेडिटेशन करने बैठते हैं और निगेटिव विचार आ जाते हैं या और कहीं खो जाते हैं कभी, तो क्या अपन फिर मेडिटेशन करते करते निगेटिव विचार आए तो निगेटिव होता है अपने साथ? हाँ, मेडिटेशन में क्या होता है, नकारात्मक विचार आने का कारण ये है जो हमारे जीवन में इतनी सारी परेशानी है, उन परेशानियों की वजह से हमारे मन में बार बार विचार आते हैं। जब हम उन परेशानियों के बारे में सोचते हैं तो उसके साथ में कड़ी बनती चली जाती है। हमने सोचा कि भाई आज मेरे लाइफ पार्टनर ने झगड़ा किया, उसने मुझे ऐसे बोल दिया, उसको मैं ऐसा बोलूंगा। वो एक दूसरे के साथ जो है पावर ऑफ प्राइमरी क्वेश्चन बोलते हैं इसको। जो पहला क्वेश्चन आता है आपके मन में, उस क्वेश्चन के साथ में उसका भी आंसर मिलेगा, तीसरा भी मिलेगा, ऐसा हो गया तो अज्यूम करते रहते हैं फिर हम, उसने ऐसा बोला, मैंने उसको ऐसा क्यों नहीं बोला, मैंने उस सिचुएशन को ऐसे हैंडल क्यों नहीं किया। ये कंटिन्यू कड़ी बनती रहती है। हाँ, मेरे साथ ऐसे ही होता है बहुत बार। हाँ, जब मेडिटेशन में बैठते हैं उसके लिए हम विचारों को रोक नहीं सकते। जब विचार आने स्टार्ट हो गए तो हम विचारों को रोक नहीं सकते, लेकिन विचारों को नई दिशा दे सकते हैं। नई दिशा देकर, यानी जो मेडिटेशन में पहले सम्मान करते हैं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, तो इन चीजों का इस्तेमाल कर हम उसको नई दिशा दे सकते हैं। हमारा ब्रेन थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। तो मेडिटेशन करने से पहले उस चीज को मैं कवर करूंगा, डोंट वरी। सिंपल से सिंपल मेडिटेशन टेक्निक कैसे हम ध्यान लगा सकते हैं, उन चीजों के बारे में भी मैं कवर करूंगा। ठीक है, आपकी मेडिटेशन बुक्स हिंदी में है? हाँ, हिंदी में है। मेडिटेशन की बुक मेरा जो एडिशन है उसके अंदर हीलिंग का भी कुछ प्रोसेस पार्ट आ रहा है, अभी आ जाएगा, वो काम चल रहा है। हीलिंग का पार्ट मैंने इंक्लूड किया, पहले हीलिंग का नहीं था, सिर्फ मेडिटेशन। मार्केट में अवेलेबल नहीं है ना? हाँ, अभी सिर्फ सॉफ्ट कॉपी है, सिर्फ मेडिटेशन की है कॉपी। सॉफ्ट कॉपी मैंने उसके अंदर होल्ड कर दिया कि जो कॉपी है उसके अंदर मेडिटेशन के साथ साथ मैंने हीलिंग का कुछ पार्ट, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और कुछ चीजें हीलिंग की भी उसके अंदर इंक्लूड की है। 7 डेज का जो है हीलिंग पार्ट में मैंने डाला है उसके अंदर। नहीं तो कहीं पे भी अवेलेबल मिल जाएंगी क्या? मिल जाएंगे, अभी आएगी, काम चल रहा है उसके ऊपर। अच्छा, हाँ, ठीक है, मिल जाएगी अभी। अपने से जैसे आएगा मैं तो ग्रुप में डालूंगा मैसेज। ठीक है, पूरा हीलिंग का आएगा, उसमें हीलिंग और मेडिटेशन सब चीजें आएंगी उसमें क्लियर कट के साथ। ठीक है, उसके अलावा मैं सिखाऊंगा अभी। ठीक है, कोई इशू नहीं है, और क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा किसी का लास्ट क्वेश्चन? आज के सेशन क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? जो चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आई होप उसको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार समझे पाए हो। कुछ जवाब नहीं मिल रहा है या तो? यस सर। ठीक है, कल सेम टाइम पर 4 बजे मिलते हैं, 3 बजे, 4 बजे नहीं, 3 बजे सेम टाइम के ऊपर। मैं आपको ग्रुप के अंदर लर्निंग वीडियो के जो लिंक है वो आपको पास डाल दूंगा, आप उससे देखिए। इसको जो चीजें मैंने समझाई है उन चीजों से भी आप कुछ समझ में आ गई होगी, कुछ चीजें और उसमें समझ में आ जाएगी। वीडियो में देखने के बाद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, एक चीज पूछना चाहती हूँ। हाँ जी, स्वाति जी बोलिए प्लीज।
सर ओवर थिंकिंग का क्या कर सकते हैं सर? अब अफर्मेशन करते हैं कि हाँ, सुबह करते हैं कि हाँ ऐसा अच्छा हो, ये हो, और मेडिटेशन भी करने की कोशिश करते हैं, रात में भी करते हैं, लेकिन फिर नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, फिर ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी का इश्यू आ जाता है। इसमें मदद करूंगा आपकी स्वाति जी। जैसे ओवर थिंकिंग क्या है कि हमारी जो नेगेटिविटी है अंदर से ज्यादा हम कमजोर हो चुके हैं, जो हमारी सोल है वो कमजोर हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारे मन के अंदर ओवर थिंकिंग चलती रहती है। तो इस पार्ट को भी मैं कवर करूंगा, डोंट वरी। ठीक है। पावरफुल सम्मान के हिसाब से कैसे क्यों चीजें उनको दूसरी दिशा दे सकते हैं हम, ये सब पार्ट में धीरे धीरे कवर करूंगा। ठीक है। पूरा का पूरा जो सेल्फ इंपावरमेंट का काम है पूरा का पूरा इसी के ऊपर रहेगा। जी सर।